I remember that day when I first time stepped in the college. Day I was so nervous. एंड पता है ये नर्वसनेस किस चीज़ की वजह से थी, क्योंकि वहाँ पे अराउंड में बहुत सारे लोग थे मेरे, दैट्स वाई। एंड मैं वहाँ पे न्यू थी। एंड आप सोच सकते हो कि आप बिना किसी फ्रेंड फैमिली के एक जगह पे जाते हो एंड वहाँ पे सब कुछ आपके लिए न्यू होता है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो होगा ही ऑब्वियसली। बट देन आपको ये भी याद रखना होता है कि आप जैसे वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए हो, वैसे वहाँ पे जो आपके बैचेस के बच्चे होंगे वो भी न्यू आए। हम कभी भी एक कॉलेज में जाते तो हमारे दिमाग में बहुत सारी सवाल होती है, पर उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि हाँ, मैं जब गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में गई थी तो वहाँ पे उसकी एनवायरनमेंट कैसी थी, वहाँ का पढ़ाई वहाँ पे कैसी होती है एंड वहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं एंड लॉट्स ऑफ थिंग विच यू शुड नो अबाउट सब्जेक्ट्स के बारे में। सो मैं जिस कोर्स में हूँ उसमें मुझे फ़र्स्ट ईयर में सारे कोर्स सब्जेक्ट मिले हुए थे एंड उसमें मुझे वर्क करना था। बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर। एंड जब मैं सेकंड सेमेस्टर में गई थी तो बहुत सारे सब्जेक्ट कोर थे एंड बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे नहीं, 2 सब्जेक्ट्स जो थे वो इलेक्टिव थे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना था। सो उसके बाद हम ये क्वेश्चन होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होते हैं एंड कौन से सब्जेक्ट इजी होते हैं। सो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ओके, सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि असाइनमेंट्स कैसे मिलती है, इंटरनल के लिए प्रिपेयर कैसे होना होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैं बता दूँ, गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में, पूरे यूनिवर्सिटी में कोई सा भी कोर्स हो, आपकी 2 बार ही असाइनमेंट्स 2 बार ही मिलती है। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कभी भी टीचर असाइनमेंट्स उठा के नहीं दे देते। आपके मिड टर्म्स आने वाले होते हैं और एंड टर्म आने वाले होते हैं। तो ये मिड टर्म और एंड टर्म क्या है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो हमारी 6 मंथ की फर्स्ट सेमेस्टर होती है। तो आपकी जब 3 मंथ्स बीत जाएंगे तो मिड टर्म होगा, जो कि हाफ सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे। उस पूरे हाफ सिलेबस से आएगी उसमें क्वेश्चन एंड ये इसका मार्क्स मैटर करता है। एंड जब मिड टर्म आता है तो उसके पहले 25 मार्क्स के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं एंड ये जब ख़त्म हो जाता है तो फिर 3 मंथ्स आपके पढ़ाई होती है एंड देन उसके बाद एंड टर्म आ जाता है, यानी कि सेमेस्टर। सो उसके पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करनी होती है एंड छोटे मोटे होमवर्क्स वगैरह टीचर्स देते रहते हैं जो पढ़ाते हैं वो लोग। सो वो ईजी होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। एंड जब असाइनमेंट्स मिले तभी कर लिया करो, वरना बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं एंड देन वो असाइनमेंट दे देते हैं कि हाँ आपके एंड टर्म आने वाले हैं या फिर मिड टर्म आने वाले हैं तो आप कर लेना। और आप बोलोगे कि यार छोड़ो, अभी तो एक ही असाइनमेंट है। देखते ही देखते 2-3 दिन में बहुत सारे जितने सब्जेक्ट रहेंगे सारे के असाइनमेंट आ जाएंगे एंड आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मैं कैसे करूँ इतना सब कुछ। बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होंगे कि क्या टीचर हेल्पफुल होते हैं और उनकी पढ़ाने की अच्छे से पढ़ाते भी हैं या नहीं। तो मैं बता दूँ, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो, आपको फ्रैंकली बताते हैं एंड आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। एंड रही बात टीचिंग स्टाइल, तो वो भी बहुत सारी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं एंड समटाइम्स मतलब हमें नहीं समझ में आता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट अगर वो टीचर प्रॉपर्ली पूरा पढ़ा ही नहीं रहा है अच्छे से तो आपको इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं एंड मैं जिस डिपार्टमेंट से हूँ उसमें तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई। सो बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेश्चन हो सकती है कि कौन से बुक से हमें पढ़ना चाहिए, या फिर मैं या फिर कोई सा भी टीचर आपको कौन सा बुक रेकमेंड करना चाहेगा या ब्ला ब्ला। सो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक वेबसाइट होता है GULMS, जो आप जाओगे यूनिवर्सिटी में, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एंड आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये GULMS क्या है। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको कोई उसके लिए पर्टिकुलर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से नोट्स लेने की ज़रूरत है। मैं आपको आइडिया बताती हूँ एज़ फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस गर्ल। सो
मैं बता दूं कि आपको जो क्लास में पढ़ाई होगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, बस टॉपिक को, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। एंड घर पे आना है, आपको चैट जीपीटी करना है एंड ह्यूमनाइज करके उसे अच्छे से पढ़ लेना है। अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो यूट्यूब से भी जाके पढ़ सकते हो। एंड उससे आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। एंड आप उसके प्रॉपर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट नोट्स बना लेना। मैंने भी बना के रखा है क्योंकि कल से मेरी एंड टर्म स्टार्ट हो रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज या दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो तो आपको इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक लेने की ज़रूरत नहीं। और अगर टीचर रिकमेंड करते भी हैं तो आपको लाइब्रेरी जानी है, लाइब्रेरी में सारे बुक्स अवेलेबल रहते हैं एंड उसको इशू करानी है एंड लेके घर आनी है, पढ़नी है एंड देन फिर वापस कर देनी है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी। एंड अगर कोई क्वेश्चन मैं भूल गई हो बताना जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।